ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में कलसूम गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। मेहनाज बहुत परेशान होती है, समझ नहीं आता वो क्या करे। वो मलिहा को फ़ोन करती है और कहती है कि अम्मी गिर गई हैं और अम्मी को बहुत चोट लगी है पाँव में, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। मलिहा उन्हें कहती है कि आप ऐसा करो कि आप उनको हॉस्पिटल पहुँचाओ, मैं भी वहीं पे पहुंच रही हूँ। तो कहती हैं ठीक है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी मामा को हॉस्पिटल पहुंचाती हैं। वहाँ जाके भी उनकी दर्द ठीक नहीं हो रही होती। वो जाके मेहनाज आके काउंटर पे कहती है कि मेरी मामा के पाँव की दर्द अभी भी ठीक नहीं हो रही, प्लीज़ आप कोई और ट्रीटमेंट करें। वो कहती है कि हम इन्हें 3 इंजेक्शंस लगा चुके हैं कि फिर भी दर्द ठीक नहीं हो रही। ऐसा करें आप 10,000 रुपया जमा करवाएं और इनको एमरजेंसी में शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पे फिर इनका इलाज किया जाएगा। जिस पे वो कहती है कि अभी 10,000 तो हमारे पास नहीं है। तो कहती है चले ठीक है, आप उनका इंतज़ाम करके मुझे बता देना। मेहनाज वहाँ बैठ जाती है और मलिहा के आने का इंतज़ार करती है। मलिहा का फ़ोन आता है, कहती है कि हाँ हॉस्पिटल पहुँच गए हो। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपया जमा करवाओ। मलिहा कहती है कि फ़िक्र ना करो, मुझे आज ही तनख्वाह मिली है, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। जब वो आ रही होती है, रास्ते में चोर आते हैं और उसका हैंड बैग उसे छीन कर ले जाते हैं। वहाँ मलिहा खड़ी परेशान होती है। वो बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुँचती है। वहाँ जाके मामा को बताती है कि मामा मेरा हैंड बैग तो वो चोर लेके भाग गए हैं, तो मैं अब क्या करूँ। उसकी मम्मा कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, हम पैदल घर चले जाते हैं, उनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं होते। वो हॉस्पिटल से सीधा पैदल घर वापस आते हैं। मलिहा बहुत परेशान होती है, बड़ा रो रही होती है, अपनी मम्मा से माफ़ी मांग रही होती है। मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपको अस्पताल से इस तकलीफ़ के साथ पैदल घर आना पड़ा है। मैं आपका बेटा नहीं बन सकी, मैं आपका बेटा बनना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस पर उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा इसमें आपका क्या कसूर है, वो तो बैग तो आपका चोर ले गए थे, आप तो अपनी पूरी तनख्वाह मेरे लिए लेकर आ रही थी। जिस पर वो कहती है नहीं मम्मा, लेकिन मैं फिर भी परेशान हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मलिहा कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास तो टैक्सी का किराया भी नहीं है, मैंने स्कूल जाना है। तो वहाँ पे मेहनाज कहती है कि फहद भी तो वहाँ पे जाता है, तुम ऐसा करो तुम उसके साथ चली जाया करो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता, मैं अपने खुद चली जाऊँगी, मैं पैदल चली जाऊँगी। मेहनाज कहती है तुम इतनी दूर पैदल जाओगी। मलिहा कहती है हाँ मैं चली जाऊँगी, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लूँगी, मुझे किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता। उससे अगले दिन नुमान फ़ायज़ा को फ़ोन करता है और कहता है कि क्या हाल है तुम्हारा। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो कहता है कि मैंने अपने मामा पापा से तुम्हारे बारे में बात की थी, वो कह रहे थे कि हमें सोचने का थोड़ा टाइम दो, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं उनको तुम्हारे घर भेजूँगा। जिस पे फ़ायज़ा कहती है कि नहीं नहीं, अभी तो यहाँ पे मेहनाज आपी की शादी की बातें चल रही हैं, तो मेरी शादी कैसे हो सकती है। तो वो कहता है ठीक है ना, तो दोनों के एकदम फ़राइज़ से फ़ारिग हो जाएंगे। एकदम वहाँ से मेहनाज आ जाती है तो फ़ायज़ा फ़ोन बंद कर देती है। मेहनाज को थोड़ा सा शक हो जाता है कि ये किससे बात कर रही थी। बशीर अपनी हमसाई को भेजता है कुलसूम के पास और कहता है कि आपके लिए 3 दिन शादियों की ऑफ़र है। बशीर बहुत बड़ी खुशखबरी दे के आपके घर भेजा है। जिस पे उसकी मम्मा कहती है क्या खुशखबरी दी है। तो वो कहता है कि वो कह रहा है कि कदीर और नज़ीर का मलिहा और फ़ायज़ा के साथ रिश्ता कर दो, और जो है ना कुलसूम के साथ बशीर अपनी शादी खुद कर लेगा। और जिस पे वो एकदम नाराज़ हो जाती हैं और उसे घर से गुस्से से निकाल देती हैं और कहती हैं कि ऐसा ख्याल है तो इनसे को कि आइंदा के बाद हमारे घर में कदम ना रखें। मलिहा जब स्कूल से आती है तो कहती है मम्मा बड़ा परेशान है, क्या बात है, खैरियत है। उसकी मम्मा कहती हैं कि बशीर ने बड़ी बुरी ऑफ़र रख दी है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो कहती है अम्मी उसने ऐसा क्या कहा है। तो वो बताती हैं कि कदीर के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है और नज़ीर के लिए फ़ायज़ा का रिश्ता मांगा है, और वो अपना रिश्ता मेरे साथ करना चाह रहा है। जिस पर मलिहा कहती है उसको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, कितना घटिया इंसान है वो। मम्मा कहती हैं कि हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, वो हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे अगर हमने इनकार किया तो। मलिहा कहती है तो मम्मा हम अगर इनकार करेंगे तो हम इकरार भी नहीं कर सकते, हम हाँ भी नहीं कर सकते शादी के लिए। हमें पता है वो लड़के कैसे हैं, और ख़ास तौर पे उनका बाप वो किस घटिया नस्ल का इंसान है, हमें सब पता है। आप फ़िलहाल खामोश हो जाए, इनसे तो मैं निपट लूँगी। उसकी मम्मा कहती है नहीं नहीं बेटा तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी। वो कहती है कि मामा बस आप चुप कर जाएं, इनको मैं देख लूँगी।